आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या अंतर्मन के राम को छोड़कर दूसरे राम को ढूंढना पागलपन है? आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक के कहरा नंबर 3 में यह वृत्तांत दिया है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको पहले गाकर सुनाता हूँ, उसके पश्चात आपको इसका अर्थ बताऊंगा। तो दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट बने रहिए। आप इस वृत्तांत में मेरे साथ, आपका भी परोपकार हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। राम नाम का सेवहु बीरा, दूर नाही दूर आशा हो। राम नाम का सेवहु बीरा, दूर नाही दूर आशा हो। और देव का सेवहु बौरे, ई सब झूठी आशा हो। और देव का सेवहु बौरे, ई सब झूठी आशा हो। ऊपर ऊजर कहा भी बौरे, ऊपर ऊजर कहा भव बौरे। भीतर अजहू कारो हो, तन के वृद्ध कहाँ भव बौरे। मनुआ अजहू बारो हो। मुख के दांत गए कहा भव बौरे। भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घट गयऊ, मन ही दिलासा दूनो हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, सकल सवा सयाना पहुँचा हो। राम नाम का सेवहु बीरा, दूर नाहि दूर आशा हो। और देव का सेवहु बौरे, ई सब झूठी आशा हो। ऊपर ऊजर कहा भव बौरे, भीतर अजहू कारो हो। तन के वृद्ध कहा भव बौरे, मनुआ अजहू बारो हो। मुख के दांत गए कहाँ भव बौरे। भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घट गयऊ, मन ही दिलासा दूनो हो। कहें कबीर सुनो हो संतो, सकल सयाना पहुना हो। सकुल सयाना पहुना हो। दोस्तों, इसके अर्थ करके सुनाता हूँ कि सब सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे बुद्धिजीवी प्राणियों, जीभ से राम राम रटने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले वास्तविक राम, जो कि आपके अंतर्मन में है, आपके पास है, उसको पहचानिए। क्योंकि तुम्हारी झूठी आशा से ही उसे दूर कर दिया है। आपकी झूठी आशा ने उस असलियत वाले राम को, यानी कि सच्चे राम को आपसे दूर कर दिया है। अंतर्वन के राम को छोड़कर दूसरे राम को ढूंढना पागलपन है। दोस्तों, बाहरी देवताओं से कल्याण की आशा करना बेकार है। यानी अंदर यदि गंदगी या मैल भरा हुआ है, तो ऊपर से साफ कपड़ा पहनने से कोई लाभ नहीं है। शरीर तो बूढ़ा हो गया और मन
बल्लियों में उछल रहा है, इससे क्या लाभ है। यानी अंदर तृष्णा रूपी दांत लोहे जैसे शक्तिशाली रूप में गड़े हुए हैं, तो ऊपरी मुंह के दांत टूटने से क्या लाभ होगा। दोस्तों, इसीलिए पागल मत बनिए, वास्तविकता को पहचानिए। जो अंदर के दांतों से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के चने चबाए जा रहे हैं, शरीर अत्यंत वृद्ध होने के साथ साथ उसके समस्त अंगों की चेतना भी कम हो रही है, लेकिन मन की उमंगें कम नहीं हुई हैं, बल्कि और ज्यादा हो गई हैं, दूनी हो गई हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो, सभी बुद्धिमान यहाँ 2 दिन के मेहमान हैं। तो दोस्तों, हमको किसी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार आदि में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने लगभग हर तीसरे वृतांत में आपको यह कहता हूँ कि यह हमारे दुश्मन हैं, ये विकार हैं, ये हमारे पक्ष में नहीं जाते, हमारे को मोक्ष दिलवाने में ये बाधा करते हैं। तो दोस्तों, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, लोभ, इन सब को छोड़ दीजिए। अगर आपको मोक्ष चाहिए, अपना जीवन सफल करना है। दोस्तों, यह कहरा नंबर 3 का वृतांत है। राम नाम का सेवहु बीरा, दृष्टि नाहि दूर आशा हो। कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे को यह देकर हमें पुरस्कृत किया है। दोस्तों, सच्चा पुरस्कार यही है जो आपको मोक्ष, मुक्ति दिलवा दे। यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगे तो दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत आपको देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। दोस्तों, एक बात और कहूँ, आप भी संकल्प करिए, इन वृतांतों को आप अपने भक्तों को शेयर करेंगे तो आपका भी परोपकार होगा, आपको भी मेरे मुकाबले का आपको सत्य और मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको यह ऑफर दे रहा हूँ कि यह वृतांत धार्मिक हैं। ग्रंथों से लिए गए वृतांतों को पढ़िए और दूसरों को पढ़ने दीजिए ताकि उनका भी परोपकार हो। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।